अगर आप सिंसियर नहीं हैं तो आप बिल्कुल मत अप्लाई करिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वाकई आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं। तो सर प्लीज बताइए कि आखिर ये हमारी जो पहल है ये खास क्यों है और क्या है ये पहल। एंड दिस इज ए गुरुकुल उनके लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। तो सर हम ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन के बाद जो बच्चे लबासना जाके ट्रेनिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे यहीं पे कर सकेंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हार्ड वर्क तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, उनका स्टडी इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, उनका सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, या उनको एकेडमिक सपोर्ट एप्रोप्रिएट नहीं मिल रहा है। मुझे ये जानना था कि सर इसमें बच्चों को एकेडमिक सपोर्ट कैसे मिलेगा। हमने इसको 3 फेज में डिजाइन किया है। फर्स्ट 2 फेजेस के लिए अभी हम एडमिशन लेंगे और थर्ड फेज बच्चों को अर्न करना पड़ेगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हॉस्टल ऐसा हो जहाँ रह करके मैं खुश रहूँ और जहाँ मुझे पढ़ने का मन करे। तो ये जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे एडमिशन ले सकते हैं। गुरुकुल में एडमिशन मेरिट बेस पर होगा और इसके लिए टेस्ट होगा। डजेंट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, कहाँ से आते हैं, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो पहला स्टेज है रिटन टेस्ट। हेलो दोस्तों, आज हम हैं बी सिंह सर के साथ जो कि नेक्स्ट आईएएस के फाउंडर हैं और नेक्स्ट आईएएस की नई इनिशिएटिव शुरू हुई है जिसका नाम है कर्तव्यम गुरुकुल। तो हम सर से जानेंगे कि आखिर ये कर्तव्यम गुरुकुल है क्या। तो सर प्लीज बताइए कि आखिर ये हमारी जो पहल है ये खास क्यों है और क्या है ये पहल। तो जैसा कि नाम है कर्तव्यम, ये हमने डिराइव किया है फंडामेंटल ड्यूटीज से। जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, आज ये एस्पिरेंट्स हैं, कल ये ऑफिसर बनेंगे। तो इन ऑफिसर्स की जो सिविल सर्विसेज के दौरान, जॉब के दौरान जो देश के प्रति ड्यूटीज़ हैं उसको थीम बना करके, एंड दिस इज ए गुरुकुल उनके लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। यहाँ पर रेजिडेंस से लेकर के फूडिंग प्लस एकेडमिक्स, स्टडी, टेस्ट, एवरीथिंग हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। तो सर ये जो कर्तव्यम गुरुकुल का आइडिया है वो कैसे आया। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो कमी होती है एस्पिरेंट में वो होती है डिसिप्लिन की और साथ में एकेडमिक सपोर्ट की। तो एक ही ऐसा प्लेस जहाँ पर रेजिडेंस भी है, फूडिंग भी है, इसके अलावा पढ़ाई करना है तो उनके पूरा करिकुलम बना हुआ है, आंसर राइटिंग से लेकर के टेस्ट तक प्लस क्लासेस सब कुछ वहीं पर हो। तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पर सिर्फ आप रह करके एक दूसरों को देख करके इंस्पायर हो सकते हैं और अच्छे टीचर्स, क्योंकि एकेडमिक सपोर्ट क्वालिटी ऑफ टीचर्स पर डिपेंड करता है। तो जो अच्छे टीचर्स हैं वो जो हमारे नेक्स्ट आईएएस के पिलर्स हैं, दे विल हेल्प। तो सर क्या ये जो हमारे नेक्स्ट आईएएस के जो फैकल्टी हैं अभी उनसे भी उन स्टूडेंट को कोई हेल्प मिलने वाली है। हमने जो कोर्स डिज़ाइन किया है इसमें बहुत अलग अलग लोगों का रोल है। इसमें मेंटोर्स से लेकर के टीचर्स तक का सभी का रोल है और जो की मेंबर्स होंगे वो सब इसमें हेल्प करेंगे और बच्चों को इसको उनके अचीव करने में, उनका गोल अचीव करने में उनको मार्गदर्शन देंगे। सर एक चीज़ मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग देखी कि जो हमारा शेड्यूल बना है वो मॉर्निंग से ही शुरू होता है, मेरे ख्याल से 5 या 6 बजे से। तो अभी के एस्पिरेंट क्या है कि वो लेट नाइट स्टडी करते हैं और फिर मॉर्निंग भी लेट से उठते हैं। तो आपने ये जो शेड्यूल मॉर्निंग से रखा है इससे क्या बच्चों को फ़ायदा होगा और ये मतलब बच्चे इससे कैसे खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। हमने जो स्टूडेंट की दिनचर्या है उसको थोड़ा डिसिप्लिन करने की कोशिश की है। हम लोग रिजिड नहीं है बट दिस इज ए डिसिप्लिनरी अप्रोच, ताकि बच्चे सुबह उठें, अपना फिजिकल फिटनेस को ध्यान में दे करके कुछ योगा एक्टिविटी, फिटनेस एक्टिविटीज़ करके, मिल्क वगैरह ले करके, देन दे हैव 1 सेशन ऑफ द डेली आंसर राइटिंग। तो डेली उनको एक टेस्ट लिखना है, 1 घंटे का टेस्ट है और उस टेस्ट का हम लोग इवेल्युएशन करके उनको फीडबैक के साथ, मेंटरिंग के साथ उनको आगे दिशा दिखाएंगे। उसके बाद फिर उनका एक सेल्फ स्टडी स्लॉट है 2 से 3 घंटे का, और इस सेल्फ स्टडी स्लॉट को हमने प्रॉपरली रीडिंग रूम डिज़ाइन करा है जिसको हम लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ फिर वहाँ पर पढ़ाई करेंगे। और इन दोनों फेजेस के बीच में, स्टडी स्लॉट के और टेस्ट के बीच में उनका ब्रेकफास्ट का टाइम है। फिर स्टडी स्लॉट के बाद फिर उनके लिए लंच का प्रोविज़न है, तो एक लंच का ड्यूरेशन फिक्स करा है। लंच के बाद फिर एक रीडिंग स्लॉट है, उसके बाद फिर स्नैक्स या टी का एक हमने ब्रेक रखा है।
एंड देन देयर इज ए स्लॉट ऑफ द एकेडमिक क्लासेस, तो जो क्लास होनी है या फिर लाइव आंसर राइटिंग करानी है, मेंटोरशिप का जो सेशंस है वो स्लॉट है। उसके बाद फिर एक स्टडी स्लॉट है, उसके बाद फिर डिनर है, डिनर के बाद फिर एक उनका सेल्फ स्टडी स्लॉट है। इस तरह से हमने स्टडी स्लॉट्स के साथ साथ जो जैसे बीच में रिक्रिएशन है, फिटनेस है, या फिर जैसे स्टूडेंट्स को आपस में इंटरेक्ट करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, पर्सनालिटी इंटरेक्शन करना है, वो उसको भी इंटीग्रेट करा है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ, जैसे हमने अपने वैदिक पीरियड में देखा था कि एक गुरुकुल है जहाँ पर उनका एक शेड्यूल पूरा फिक्स है 24 घंटे का, और उनका एक एकेडमिक करिकुलम फिक्स है, और उस करिकुलम को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल हो, और ना सिर्फ बॉटम रैंक बल्कि टॉप रैंक लाने के लिए वो सफिशिएंट हो। तो इस हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिवली इसको डिज़ाइन किया है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सर हम ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन के बाद जो बच्चे लबासना जाके ट्रेनिंग करते हैं, वो कहीं न कहीं बच्चे यहीं पे कर सकेंगे। बिल्कुल कर सकेंगे, और एक नेशनल स्पिरिट के साथ। हमने जो नाम भी जैसे दिखाता है कर्तव्यम, तो उसके बच्चों की जो स्टडी का जो एक फेज है, इस फेज में इंटरेक्शन, डिसिप्लिन एंड कंप्लीशन ऑफ सिलेबस विद टाइम, माय वीकनेसेस आई हैव टू आइडेंटिफाई, देन हाउ टू इम्प्रूव, उसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना। तो ये बहुत ही थीम्ड प्लान है। ओके सर एक चीज़ आपने जो बताई सारा आपने शेड्यूल बताया कि इस टाइम पे ये होगा इस टाइम पे ये होगा। तो आजकल बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट में। तो आपने मतलब ये जो पहल है इसमें जो टाइम शेड्यूल का वो बहुत अच्छी पहल करी है। तो इससे बच्चों को मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट जो आपने वर्ड यूज़ करा, ये की फैक्टर होता है। अगर किसी ने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया तो वो फेलियर की तरफ ले जाता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हार्ड वर्क तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, उनका स्टडी एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, उनका सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, या उनको एकेडमिक सपोर्ट एप्रोप्रिएट नहीं मिल रहा है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज करके उनको दूर करने का हमने प्रावधान किया है। ये मेरा कॉन्फिडेंस भी है, और हमारी कोशिश होगी कि जो बच्चे यहाँ पर रहेंगे वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। सर एक और डाउट था कि आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे जो टॉपर्स आते हैं उनका ये रहता है कि हमने घर से बैठ की तैयारी की। तो कई सारे बच्चों के साथ ये भी होता है कि उनको प्रॉपर वो घर में माहौल मिलता है, लेकिन बहुत सारे अगर आप देखिए जो बेसिक लेवल पे बच्चे होते हैं उनके घर में ऐसा माहौल नहीं होता है पढ़ने का। तो मतलब जो ये चीज़ यहाँ पर आ सकती है कि हम घर पर रह कर के तैयारी कर भी सकते हैं, तो हमें हॉस्टल में आने की क्या ज़रूरत है? मतलब ऐसा हम क्या बच्चों को दे रहे हैं? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, क्यों सब लोग पैट्रियाटिक हो जाते हैं? 26 जनवरी को फिर एक बार पैट्रियाटिक हो जाते हैं। होली का समय आता है तो क्यों लोग फेस्टिव मूड में आ जाते हैं? इसका रीज़न होता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, सुनते हैं, वैसा हम सोचते हैं। तो अगर हम लर्निंग इकोसिस्टम बना दें, जहाँ पर हम सिर्फ एग्ज़ाम के विषय में बात कर रहे हैं, पढ़ाई के विषय में बात कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के सिविल सर्वेंट्स की पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, इसको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं सिविल सर्वेंट्स, वो बीच बीच में आकर के बच्चों से अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर करते हैं, तो बच्चों की सोच में बदलाव आएगा। इसी को हम नेक्स्ट आईएएस के कर्तव्यम गुरुकुल में लेकर के आ रहे हैं। तो जो मेन जो इसका स्पिरिट है या इसकी जो थीम है वो यही है कि हाउ वी कैन हेल्प यू इन इंस्पायरिंग एंड हाउ वी कैन इंस्पायर यू टू बिकम ए सिविल सर्वेंट। सर ये काफ़ी अच्छी पहल है। सर एक सवाल और रहेगा मेरा। मुझे ये जानना था कि सर इसमें बच्चों को एकेडमिक सपोर्ट कैसे मिलेगा? तो जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया है, उस कोर्स में ये एडवांस कोर्स है जिसको हमने कहा है RAC, रेजिडेंशियल एडवांस कोर्स। कर्तव्यम नाम है गुरुकुल का, और रेजिडेंशियल एडवांस कोर्स है एकेडमिक कोर्स का नाम। ये एडवांस कोर्स हमने इसलिए रखा है क्योंकि इनिशियल फेज में जब बच्चे तैयारी करते हैं, जब अपने फाउंडेशन स्टडी करते हैं, तो उनको अलग अलग तरह की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शनल की क्लास करना है तो पता चला कि वो ऑप्शनल कर रहे हैं जो हमारे यहाँ नहीं है। तो उस तरह के बच्चों को हमने फाउंडेशन में रखा है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे जाएंगे वो फाउंडेशन कंप्लीटेड स्टूडेंट्स होंगे, जिन्होंने एक बार फाउंडेशन अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अपना एक चाहे वो सेल्फ स्टडी की हो या कहीं से कोचिंग की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक बार उन्होंने अपने बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर कर रखे। अब उनको एक्चुअल एग्ज़ाम रेडीनेस तक ले जाने के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम लिखो और क्रैक कर लो, उस स्टेज तक ले जाने के लिए जो एक जर्नी होती है,
वो उस जर्नी में हम लोग यहाँ पर बच्चों को लेके आ रहे हैं, और वही कोर्स हम लाए हैं जिसका नाम है एडवांस कोर्स। अब इस एडवांस कोर्स में ज़्यादा फोकस है एक तो वैल्यू एडिशन पर, कि आपको अपनी पहले की पढ़ाई के ऊपर एकेडमिक वैल्यू एडिशन कैसे करना है, आंसर राइटिंग पर, टेस्ट पर, एक्यूरेसी पर, स्पीड पर, डिसिप्लिन पर, और सेल्फ इंथ्यूजियास्ट बनना है। मतलब कि मुझे करना है, इसके लिए मेरे अंदर जज्बा होना चाहिए, उस जज्बे को हम क्रिएट करेंगे। तो ये एडवांस कोर्स है, बहुत ही मतलब जो स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है और एग्ज़ाम के लिए जो नीडेड है, हमने उसको ध्यान में रखा है। तो सर इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों की प्रिपरेशन कराई जाएगी, सपोर्ट किया जाएगा? हमने इसको 3 फेज़ में डिज़ाइन किया है। फर्स्ट 2 फेजेज़ के लिए अभी हम एडमिशन लेंगे, और थर्ड फेज़ बच्चों को अर्न करना पड़ेगा। फर्स्ट फेज़ है मेंस बिल्ड, और ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर में, और नवरात्रि के पीरियड से हम स्टार्ट करेंगे, तो 11 अक्टूबर के आसपास। तो अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक ये फेज़ 1 होगा, जिसमें मेंस बिल्ड फेज होगा। मतलब कि सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका जो आंसर राइटिंग, पेपर 3, 2, 1 एंड पेपर 4, इन चारों पेपर को हम कैसे कवर करेंगे, ये है जिसमें आंसर राइटिंग, उसके टेस्ट और ये होंगे। साथ ही साथ हम प्रीलिम्स का भी पार्ट इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन फोकस मेंस पर रहेगा फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज बिकम्स क्रूशियल फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो जनवरी से लेकर के फरवरी, पूरा मार्च, अप्रैल एंड मई, दिस इज द सेकेंड फेज विच विल बी फॉर द प्रीलिम्स, जिसमें प्रीलिम्स के सेशंस, प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स के वैल्यू एडिशन, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज एंड गाइडिंग एंड मेंटरिंग एंड मटेरियल फॉर द प्रीलिम्स। जिन स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, वही स्टूडेंट आगे की स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे यहाँ रहने के लिए, नहीं तो उनका कोर्स कंप्लीट होगा और उनको उस गुरुकुल को छोड़ना पड़ेगा। और जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, उनका थर्ड फेज स्टार्ट होगा, और वो होगा मेंस कॉन्कर पोस्ट फेज। मेंस कॉन्कर करने के लिए उस समय पूरा डेडिकेटेड टू मेंस एग्जामिनेशन 2027 का ये फेज होगा, जून, जुलाई, अगस्त तक, फॉर 3 मंथ्स या 90 डेज का वो फेज होगा। तो हमने 3 फेजेस में ये प्लान करा है, और फिर नेक्स्ट ईयर मेंस के बाद फिर नई जर्नी स्टार्ट होगी। तो दिस इज ए साइक्लिक, एवरी ईयर इट विल बी स्टार्टेड इन दिस वे। तो सर ये जो गुरुकुल है वो जो 2027 में अपीयर करे सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है या फिर आगे के भी? नहीं, ये गुरुकुल उन्हीं के लिए है जो 2027 एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस्ड हैं, और जिनका फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने पहले 1-2 बार एग्ज़ाम लिखा, नहीं कर पाए, किसी डिसिप्लिनरी रीज़न्स की वजह से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, ये उनके लिए है। या उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने इस बार मेंस लिखा तो, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि हो पाएगा, और वो चाहते हैं कि हम और अच्छे तरीके से तैयारी करें, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम इंश्योर करें कि हम अच्छी रैंक लेके आएंगे, तो उनके लिए है। तो एक जो सिंसियर स्टूडेंट्स कैटेगरी है और एक जो सिंसियर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, इन दोनों को हम मैच कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल ये पहल जो है वो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सर, हमने ये एकेडमिक सपोर्ट की बात कर ली, अब हम बात करते हैं हॉस्टल के बारे में। हॉस्टल में बच्चों को क्या फैसिलिटी मिलेगी और क्या माइंड में रख कर के इसे डिज़ाइन किया गया है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हॉस्टल ऐसा हो जहाँ रह कर के मैं खुश रहूँ और जहाँ मैं मुझे पढ़ने का मन करे। तो इंस्पिरेशन इनबिल्ट है, पूरी तरह से एकेडमिक एनवायरनमेंट है, और यहाँ पर 2 ब्लॉक्स हैं, एक है बॉयज़ के लिए और एक ब्लॉक है गर्ल्स के लिए। दोनों अलग-अलग ब्लॉक्स हैं, अलग-अलग बिल्डिंग्स हैं, एडजेसेंट हैं। उनका जो एकेडमिक सपोर्ट है, जैसे मेंटरशिप सपोर्ट, क्लासेस, रीडिंग लाइब्रेरी एंड फूडिंग, ये हमने कॉमन रखा है। बाकी रेजिडेंस सबके अलग-अलग रखे हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो पूरी तरह से फायर कंप्लाइंट बिल्डिंग है, फायर सेफ्टी के साथ में हमने इसको बनाया गया है, और हमने जैसे इमरजेंसी एग्जिट से लेकर के सब चीज़ें दी हैं, क्योंकि कंफर्ट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, सेफ्टी बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो सारे रूम्स हमारे एयर कंडीशनड हैं, और सभी रूम्स में, मोस्ट ऑफ द रूम्स में अटैच टॉयलेट है, कुछ में शेयरिंग टॉयलेट भी है, बट मोस्टली अटैच टॉयलेट है। इसमें कुछ सिंगल सीटेड रूम्स हैं, कुछ डबल सीटेड रूम्स हैं, और कुछ अफोर्डेबिलिटी और ट्रिपल सीटेड रूम्स भी हैं। लेकिन जो ट्रिपल सीटेड रूम्स हैं वो डबल सीटेड और सिंगल सीटेड के इक्विवेलेंट ही हैं, बहुत अच्छे रूम्स हैं। मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें ऐसा है कि जो स्टूडेंट के लिए चाहिए, जिसमें बेड है, टेबल है, चेयर है, अलमीरा है, प्लस अटैच टॉयलेट या टॉयलेटरीज रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी हैं। स्टूडेंट्स को आना है और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना है। हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें लानी होगी, जिसकी लिस्ट हम वेबसाइट में डालेंगे। इसी बिल्डिंग में फूडिंग का प्रोविज़न है, और फूड जो है ना, उसमें हमने 4 मील का प्रोविज़न किया है।
मॉर्निंग में मिल्क वगैरह जो बच्चे लेना चाहते हैं उनके लिए है। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट है, उसके बाद लंच है, लंच के बाद फिर हमने टी या स्नैक्स का भी एक प्लान रखा है, और फिर रात में डिनर है। लेकिन डिनर का भी टाइम थोड़ा अर्ली रखा है, ऐसा नहीं रखा कि रात में कोई 11 बजे डिनर कर रहा है, 10 बजे कर रहा है, क्योंकि जो आदमी की फिजिकल फिटनेस है, जो इस बच्चों की फिजिकल फिटनेस है और मेंटल फिटनेस है, वो इंटर रिलेट करती हैं। तो फिजिकली फिट होंगे तो मेंटली फिट होंगे। तो हमने कोशिश की है कि बच्चों की फिजिकल फिटनेस, ताकि न्यूट्रिशियस फूड हो और अच्छा हाइजीनिक फूड हो। बल्कि हम तो और एक स्टेप और जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, हम और एक कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर वहाँ से उनको मंगाएं। दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट। वाह सर, ये तो काफ़ी अच्छी-अच्छी पहल है जो इस प्रोग्राम में और इस इनिशिएटिव में आप बता रहे हैं। सर वैसे ये जो हमारा कर्तव्यम गुरुकुल है, ये इसकी लोकेशन क्या है सर? ये दिल्ली में है और साउथ दिल्ली में है। साउथ दिल्ली में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास है, 500 मीटर्स अराउंड होगा शायद वहाँ से। और इसके एड्रेस और इसकी लोकेशन हम अभी वेबसाइट में थोड़े दिन में अपलोड कर देंगे। अभी कुछ लास्ट स्टेज कंप्लीशन वर्क चल रहा है, सो वी विल बी अपलोडिंग सून, एज सुन एज अवेलेबल हम उसको वेबसाइट में सारा लिंक डाल देंगे। बट ये दिल्ली में है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि दिल्ली में है। दिल्ली में होने का फ़ायदा एक अलग है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी बाकी की एक्टिविटीज़ को भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं, मतलब एकेडमिक एक्टिविटीज़। जैसे कभी उनको राजेंद्र नगर आना है, मान लो कि कहीं टेस्ट देने आना है, ठीक है, वो हमारे नेक्स्ट आई के अलावा भी कहीं टेस्ट देना चाहते हैं, वो है। या उनको कोई बुक सर्व करने आना है, तो वो ऐसा ना हो कि एक आइसोलेशन में चले गए और वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में चले गए कि फिर वो जो मेन राजेंद्र नगर का हब है, इससे कहीं कोसों दूर चले जाएँ उनके लिए, अब फिर वो अप्रोचेबल ना रहे। तो उसका हमने ध्यान रखा है, इसलिए दिल्ली एज ए लोकेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। जी सर। तो सर ये काफ़ी अच्छी पहल है और मुझे लगता है बच्चे इसको बहुत पसंद करने वाले हैं। बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे, अपनी ग्रोथ को देख सकेंगे और अपना एक टाइम मैनेजमेंट का जो उनका शेड्यूल है, अपने आप को वो कुल मिला कर के और अच्छे तरीके से निखार पाएँगे। सर बाकी अगर हम लोगों को देखें तो उन्होंने अपना जो ऐसे हॉस्टल फैसिलिटी है, हमारे यहाँ जो गुरुकुल है, तो वो उन लोगों ने दिल्ली के बाहर जगहों को चुना है। तो सर आपने दिल्ली चुना, इसकी कोई ख़ास वजह? देखिए, जिन्होंने बाहर चुना उनकी मजबूरी हो सकती है या चॉइस भी हो सकती है। मजबूरी मैं इस सेंस में कहूँगा कि दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के स्कैर्सिटी है, वो शायद अफोर्डेबिलिटी नहीं बनाती। और चॉइस भी हो सकती है, मैं तो इस बात से नहीं डिफर करूँगा कि इट इट कैन बी अ चॉइस फॉर अस और फॉर अदर्स। हमारे लिए दिल्ली इसलिए संभव हो पाया कि हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर पाए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था, हमने उसको अपग्रेड करा, बनाया, रीडेवलप किया। दिल्ली के जो एडवांटेजेस हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कि दिल्ली में रह करके, दिल्ली के वर्किंग एनवायरनमेंट में रह करके आप वो सारी फैसिलिटीज़ को यहाँ पर एंजॉय कर पाएँ, एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ पढ़ाई कर पाएँ और दूसरे अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ या दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर कर पाएँ, वो सब फैसिलिटीज़ दिल्ली में मिलेंगी। जी सर, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। सर ये इस लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, उस दौरान कुछ-कुछ लोकेशन होते हैं जिनसे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। बेसिकली वही कोचिंग एरिया, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपने बताई कि दिल्ली में है, दिल्ली में इतनी सारी कोचिंग्स भी है, प्लस बच्चों के लिए बहुत ईज़ी होगा कि वो अपने आप को और एक्सप्लोर कर सके टेस्ट सीरीज़ वगैरह के माध्यम से। तो मुझे लगता है ये जो आपने लोकेशन चुनी है सर, ये तो मतलब काफ़ी अच्छी लोकेशन है। दिल्ली लोकेशन स्पेशली यूज़फुल होती है 3 कारणों से। पहला, कि ज़रूरी नहीं कि सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे यहाँ हों, और ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है यूपीएससी की प्रिपरेशन का। और वो बच्चा मान लीजिए किसी ऐसे ऑप्शनल में सपोर्ट चाहता है जो नेक्स्ट आईएएस का पार्ट नहीं है, तो वो उसको अफोर्डेबल हो जाएगा दिल्ली में रह करके। दूसरा, अगर वो चाहता है कि मैं अपने आप को इंडिपेंडेंटली भी किसी के साथ कंपेयर करूं, मान लीजिए कि उसको ओपन टेस्ट सीरीज लिखना है, अनुभव लिखना है, नेक्स्ट आईएएस का ही अनुभव, तो अगर हम उसका हम एक्सपोजर देते हैं कि वो आप ना जा कर के ओपन टेस्ट लिख लो, या किसी और जगह का, किसी और इंस्टीट्यूट का ओपन टेस्ट लिखना है, आप जाके लिख सकते हो, वो दिल्ली में ही संभव है, वो कहीं बाहर बाहर जा कर के दूसरी जगह संभव नहीं हो पाता। तो तीसरा ये हो गया कि जैसे यूपीएससी भी दिल्ली में है,
यूपीएससी से रिलेटेड डेवलपमेंट्स, या कभी आपको लगता है कि मुझे कहीं बुक शॉप में जाना है, किसी बुक को खरीद के लाना है, कुछ मुझे नोट्स देखना है, ऐसा तो नहीं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कहीं दूसरे स्टूडेंट से, एस्पिरेंट से हम पीछे छूट रहे हैं। तो अपने आप को आप ना अपडेट रख सकते हैं, और अपग्रेड करने के लिए आप किसी भी बुक शॉप में जा कर के देखना है तो ठीक है, महीने में एक बार सही, या मैं 15 दिन में एक बार सही, तो वो भी। और एक और बात फिटनेस के ऊपर ही है। हमने मंथ में एक हाफ डे का फील्ड में जा कर के एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन के लिए आउटिंग का भी प्लान किया है। तो हम लोग बच्चों को ले जाएंगे किसी एक स्पोर्ट्स, जैसे हमारे स्कूल का भी है कैंपस, और भी ऐसे स्पोर्ट्स कैंपसेस हैं जहाँ पर हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड ये उनको बहुत रिफ्रेशिंग लगेगा, क्योंकि जब हमने अपने नेक्स्ट आइज का फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया था उड़ान, तो जो स्टूडेंट्स हमारे उस उड़ान में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उन्होंने ये फीडबैक दिया कि सर ऐसे इवेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ना बर्नआउट हो जाते हैं और पढ़ करके हम थक जाते हैं। तो उस बर्नआउट को बस्ट करने के लिए डेली बेसिस पर भी हमने जैसे योगा एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए हम प्लान कर रहे हैं, बट मंथली हम एक आउटिंग भी करवाएंगे। सर, ये जो सारी बातें मैंने सुनी, मतलब मैं इस चीज़ को बिल्कुल कह सकती हूँ, ये एक जो ड्रीम हॉस्टल होता है कि आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल रही है, आपको कहीं अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा है। सर, मुझे ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। एग्जैक्टली वैसा ही होगा, बल्कि उससे एक स्टेप आगे। मैं इसको हॉस्टल नहीं कहूँगा, मैं तो गुरुकुल ही कहूँगा। और कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि मॉडर्न गुरुकुल है, इज़ नॉट द एंशियंट गुरुकुल। आपको चोटी रख करके नहीं पढ़ना है ठीक है। आप अपने मॉडर्न अपने पर्सनालिटी को मेंटेन करते हुए आप अपनी एस्पिरेशंस को और ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आप एक ऐसे सिविल सर्वेंट बने जिसकी रग रग में अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और अपने फंडामेंटल राइट्स दोनों वास करते हैं। नहीं तो नॉर्मली लोग फंडामेंटल राइट्स की तो बात करते हैं, ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के लिए साथ में एक ऐसा सिविल सर्वेंट जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए वाकई में अच्छा करना चाहता है, तो उनकी पर्सनालिटी में वो स्किल्स या वो स्पिरिट लाना, वो हमारा इंटेंशन है। तो सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे एडमिशन ले सकते हैं? गुरुकुल में एडमिशन मेरिट बेस पर होगा, और इसके लिए टेस्ट होगा। डजेंट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, कहाँ से आते हैं, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो पहला स्टेज है रिटन टेस्ट, और इस रिटन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम वहाँ से शॉर्टलिस्ट करेंगे, ये एक क्वालिफाइंग स्टेज है। सेकेंड स्टेज है इंटरव्यू। जो शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में हम उनके जो ड्रीम है, उनका कमिटमेंट है, और वो किस कमिटमेंट के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, उसको हम टेस्ट करेंगे। तो इंटरव्यू के बाद जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो डेफिनेटली इसमें रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन किससे लेकर के और उनकी पर्सनालिटी का जो असेसमेंट है वो सारा किया जाएगा। तो सर, इसमें एडमिशन कब से स्टार्ट होगा? सो विद इन ए वीक एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट आई इसके वेबसाइट में सभी इन्फॉर्मेशन को हम अपलोड करने वाले हैं। इट विल बी अवेलेबल सून, और आप एडमिशन के लिए फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी पार्ट में आप हों, यू कैन अप्लाई फॉर दैट। स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, कहीं से भी दे कैन कम। एंड दिस विल बी प्योरली फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, की जो एकेडमिक सपोर्ट है हमारा वो इंग्लिश मीडियम के लिए है। सेकेंड फेज में हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी लाएंगे, और उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारा जो हिंदी वाला कैंपस है उस साइड में ले जाएं, नॉर्थ दिल्ली में। तो दैट इज़ अवर सेकेंड फेज विजन हिंदी माध्यम के लिए। तो ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि करिकुलम इंग्लिश मीडियम का है, और स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, और दिस विल बी अपलोडेड इन द वेबसाइट फ्रॉम दिस वीक। जी सर। हाँ, इसमें और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो इसमें दो चीज़ें हो गई। पहला कि एकेडमिक कोर्स, तो कोर्स की फ़ीस वो भी अलग होगी, वो वेबसाइट में होगी, वो नेक्स्ट आइज का पार्ट है। दूसरा हो गया कि जो रेजिडेंशियल, जिसमें फूडिंग से लेकर के और अकोमोडेशन तक की सारी फैसिलिटीज़ का, वो सेकंड पार्ट है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग पेएबल होंगी, और इसमें हमने इंस्टॉलमेंट का प्रोविज़न भी रखा है, जिसको आप ना क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं रेजिडेंस का फीस, तो उसका प्रोविज़न किया हुआ है।
और बाकी अगर कि स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वेबसाइट में सारा अवेलेबल है, तो वेबसाइट में जा करके उसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हमने जाना कि आखिर कर्तव्यम गुरुकुल है क्या। सर ने इसके बारे में सारी डिटेल से जानकारी दी और मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। लेकिन इतना ही नहीं है, हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है जिसमें हम दिखाएंगे कि हमारा जो कर्तव्यम गुरुकुल है उसका पूरा इंफ्रा कैसे बना हुआ है। और साथ ही साथ हम सर को बहुत धन्यवाद भी कहना चाहेंगे कि सर आए, हमारे साथ जुड़े और सर ने सारी बातें साझा की। सर, आखिरी में कोई आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे बच्चों के लिए? मैसेज मेरा ये है कि अगर आप सिंसियर नहीं हैं तो आप बिल्कुल मत अप्लाई करिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वाकई आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं। अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, कमिटमेंट कर सकते हैं और अपने आप से अपना कमिटमेंट कर सकते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। ये एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट होगा जहां आपको पढ़ना होगा और पढ़ना पड़ेगा, और आपको पढ़ाने के लिए हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि हम आपकी हैंड होल्डिंग करके आपको एग्जामिनेशन के पार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, तभी आप अप्लाई करिए। दूसरा ये कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है, आप वो सपना पालिए कि मुझे आईएएस बनना है। अगर आपके अंदर ये सपना है तो आप आ जाइए। वी आर हियर टू वेलकम यू एंड सपोर्ट यू। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस।